ट्रम्प टैरिफ कलअदम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजेस ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सदर ट्रम्प के इमरजेंसी टैरिफ गैर कानूनी है। कई टैरिफ्स कानूनी जवाब के बगैर थे। ट्रम्प ने टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली, जो लाजमी थी। सदर ट्रम्प ने व्हाइट हाउस का इख्तियार नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल का मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। दोनों टीमें कोलंबो के स्टेडियम में आमने सामने होंगी। श्रीलंका के महकमा मौसमियात का कहना है कि कोलंबो में कल बारिश का 74% इम्कान। तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई। और GTV न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान की धूम। फरहान अली वारिस की मेज़बानी में नशरियात दूसरे रोज़ भी अवाम में बेहद मकबूल। फरहान अली वारिस की हमद और अब्बास अब्दाली की नात ने समा बांध दिया। समाजी रहनुमा जफर अब्बास की गुफ्तगू, डॉक्टर फराह के मशवरे और शेफ गुलजार के पकवान। GTV की ट्रांसमिशन में दीनों दुनिया का हसीन इम्तिजाज। इरफान रमज़ान। GTV न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के दूसरे रोज़ भी नाजरीन की भरपूर पज़ीराई। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तवज्जो का मरकज। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के मौके पर अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले लगाया और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ भी की। कहा कि फील्ड मार्शल मजबूत आदमी और अच्छे संजीदा फाइटर हैं। पाक भारत जंग में 11 महंगे जेट गिराए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की प्रॉक्सी का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, नई दिल्ली और काबुल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में एक सफ़े पर है। काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। अगर काबुल अमन की जमानत नहीं देता तो नई कार्रवाइयों से हिचकिचाएंगे नहीं। अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए। क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ, मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। MKM की सिंध असम्बली में भी धड़ेबंदी। खालिद मकबूल ग्रुप के MPA का PSP के MPA पर कत्ल की धमकियों का इल्जाम। MPA राना शौकत ने सिंध असम्बली इजलास में इल्जाम आयद किया कि पाक सरजमीन पार्टी के इकबाल महसूद मुसल्लह होकर उनके दफ्तर आए, ताले तोड़े और धमकियां दी कि बाहर निकलो, जान से मार देंगे। मैं खालिद मकबूल ग्रुप का हूँ, FIR ना कटी तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि रुकने असम्बली को सिक्योरिटी दे रहा हूँ, धमकियां देने वाले रुकने असम्बली को मुअत्तल किया जाए। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, स्पीकर साहब कार्रवाई चलाएं, आपस का मामला है, देख लेंगे। स्पीकर के हुक्म पर पुलिस बुलाई गई। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस वापस चली गई। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा कि नून लीग वादा निभाए, सिंध ने अपना गवर्नर वरना पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। गवर्नर हाउस का ऐसा इस्तेमाल विफाक के लिए भी खतरनाक है। माजी में खून रेजी कराने वाले फिर सरगर्म हो गए हैं। शर्जील नाम मेमन ने कहा कि चंद रोज कबल गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर हाउस नफरत अंगेज बातें और तासुब पर मबनी गुफ्तगू के लिए नहीं है। ये तकरीब सूबे और विफाक के खिलाफ है। MKM का ये हाल हो गया है कि इसके रहनुमा एक दूसरे को धमकियां देने पर उतर आए हैं। चंद दिन कबल कराची में गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है, जो नफरत अंगेज बातें हुई हैं, जो जिस तरीके से तासुब पर मुबनी गुफ्तगू की है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। उधर वहाँ पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं। जिस तरीके से जो अल्फाज का चुनाव होता है, सर ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे, ये इस चीज़ की एस्टैब्लिशमेंट ने बानी PTI को कभी डील ऑफर नहीं की। 24 नवंबर को PTI के साथ संजीदा नौयत का राबिता हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि 9 मई से मुआफ़ी मांगने से मुतालिक पेशरफ्त हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम मईशत की वाज़ेह ऑफर मौजूद है। बानी PTI मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते।
कोट लखपत जेल में असीर तहरीक इंसाफ की क़यादत की रमज़ान मुबारक के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर असीर रहनुमाओं के मुरासले में पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी और तंजीमी ढांचे को मज़ीद फ़ाल बनाने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत से सियासी इंतकाम और बानी चेयरमैन के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम, मुकदमात के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। वली का हॉस्पिटल गलत सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वेसिनिटी में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ हुई, लेकिन मैंने अपना डीजी हेल्थ उस इलाके में भेजा, यूसी चेयरमैन वहाँ के उनको कांटेक्ट करके, और उन्होंने जाके पूरे उस सारी चीज़ों को पहले जो है वो सारी रिपोर्ट बनाई, उसको रोका, फिर वो जो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो चुके थे उनको ट्रेस किया सारा। कराची के वलीका अस्पताल में गलत सिरिंजेस लगने से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जैसे ही वाक़े का पता चला डीजी हेल्थ को भेजा, मुतासरा लोगों को तलाश करके टेस्ट किए गए, अब अद्वियात दे रहे हैं। बानी पीटे की आंख के इलाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये हसास मामला है, इस पर बात करने की जिम्मेदारी वज़ीर इत्तलात की है।